श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोका 22। ये हि संस्पृष्ट भोगः दुःखयोनय एव ते आगन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शब्द ये जो ई निश्चय ही संस्पर्श जा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगः भोग दुःखः दुःख योनः शोत कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंतः अंत वाले कौन्तेय हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुद्धः बुद्धिमान मनुष्य। हरे कृष्णा। हम पढ़ते तात्पर्य अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो अगर हम समझे तो इस अनुवाद से हम समझ पा रहे हैं कि समझदार व्यक्ति कौन होते हैं। तो समझदार व्यक्ति का मतलब है जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान रखते हैं। तो जो होते हैं वो कभी भी भौतिक इंद्रियों में फंसते ही नहीं। जो बद्धजीव होते हैं वो मतलब अपने दुखों का कारण अपनी इंद्रियों की वजह से ही कर पाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो कभी इन भौतिक इंद्रियों के वश में आते ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में वो आएंगे तो वो दुख से ही पीड़ित होंगे। तो समझदार व्यक्ति कभी भी भौतिक इंद्रियों के सुख में नहीं आता। तो आगे हम पढ़ते हैं तात्पर्य। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्गत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है रमते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नवसो परम ब्रह्मा विद्यते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 भी कहा गया है नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टाम कामान हरते विरम पूजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वन्नतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल मतलब शब्दों में बताया कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना है। हमें अपना जीवन यापन करना है भौतिक इंद्रियों से दूर होकर, भौतिक इंद्रियों को सुख को प्राप्त ना करके आध्यात्मिक जगत में अपने आप को डालकर मतलब कि भक्तों का संग करके अगर हम इसमें आते हैं तो हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बंधनों का कारण ही इंद्रिय सुख है। तो इस श्लोका में सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है। समझ में बुद्धिमान कौन है। तो बुद्धिमान अब पिछले श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं कि हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्योंकि फोन मेरा हैंग हो रहा है कुछ। मैं वीडियो ऑफ कर दूं प्रभु जी क्योंकि फोन बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है। ठीक है माता जी, आवाज आ रही है। तो कहते जिन्हें क्योंकि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है कि आत्म साक्षात्कार क्या है। तो जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान ले लेता है ना वास्तव में बुद्धिमान वही है। लेकिन हम भौतिक जगत में हैं तो हम सोचते हैं हमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है ना वही बुद्धिमता है, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो पिछले श्लोकों में जैसे हमने पढ़ा जो भगवान के भक्त होते हैं वे अंतर में आनंद ढूंढते हैं, है ना, कि उनको है ना बाहर आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनका क्या होता है अंतर में आनंद ढूंढते और इतनी भक्ति में आगे रहते हैं कि उन्हें मतलब आनंद ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती है। जो वो आनंद है ना वो कृष्ण भक्ति जो है वो उन्हें स्वयं में ही अंतरात्मा में प्राप्त हो जाती है। और इस श्लोका में क्या कह रहे हैं कि जीव भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में सुख ढूंढते हैं।
मतलब भौतिक इंद्रियों के जो माता ने बताए थे, भौतिक इंद्रियों के जो विषय हैं उनको समझ के उन्हीं से वो क्या कहते हैं सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह तो क्या है, दुख योने एवता, कि ये जो संसार है ना केवल दुखालय है, यहाँ पे कभी भी हमें सुख मिल ही नहीं सकता, ये केवल दुख की योनि है। हम किसी भी वस्तु में सुख ढूंढेंगे ना तो हमें केवल क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो कहते हैं ना कि जैसे हमारा आजकल टच स्क्रीन ये फोन है, हम क्लिक करते हैं हमें हर चीज प्राप्त होने लगती है, तो भगवान ने देखा जाए तो ये सृष्टि रूपी एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन बनाया है। हम जिस चीज को भी टच करते हैं ना सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हमें उससे दुख ही मिलता है। जैसे कई बार हमने भी ये चीज महसूस करी है कि हम किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, मतलब हम कोई भी कार्य बड़ी निष्ठा से बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और पूरा उसमें विश्वास भी करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वही बाद में हमें दुख भी देता है। जैसे आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि मोबाइल है, हम बड़े खुश होकर, आजकल के फैशन हो गया, कोई भी प्रोग्राम होता है हम बच्चे को गिफ्ट में क्या देते हैं, मोबाइल फोन देते हैं, मतलब अलग अलग रेंज के, कोई लाख का दे रहा है, कोई आईफोन दे रहा है, कोई एप्पल दे रहा है। लेकिन जब बच्चा उसमें घुस जाता है, एनी टाइम उस फोन को लेके बैठा रहता है। पेरेंट्स ने उन्हें फोन दिया था किस लिए, कि वो उसके मतलब कुछ सुविधा अपनाए, उसे उससे खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तव में वो जो फोन है उसे क्या दे रहा है, दुख दे रहा है, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो रहा है। आज जब भी हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे डॉक्टर हर किसी को यही बोलता है, बच्चों को फोन से दूर रखो, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ क्या है, ये फोन ही है। एनी टाइम घंटों घंटों लेके बच्चे फोन को लेके बैठे रहते हैं, और उससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो उनकी सेंसिटिविटी है ना वो समाप्त हो जाती है, उनके जो पेशेंस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में हर चीज इतनी तीव्रता से जाता है ना कि उनको लगता है हर कार्य भी उतना तीव्र होना चाहिए। जैसे उसने मम्मी को कुछ कहा, मम्मी मुझे चाहिए, अगर माँ ने उसे नहीं दिया तुरंत उसे गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी उसे बहुत जल्दी, किसलिए माँ इतनी जल्दी नहीं कर रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए जो चीज उन्हें फायदा दे सकती है, कहते हैं कि फोन मतलब हमें फायदा भी दे सकता है अगर हम आध्यात्मिक, जैसे हम भगवान की कथाएं सुने, उसमें भगवान की लीलाएं सुने, तो उससे क्या होगा, हमें आनंद प्राप्त होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन उल्टा वो उसमें गलत चीजें देके अपने जो शरीर की इंद्रियां हैं उनको सुख देने के चक्कर में अपना सब कुछ समाप्त कर रहा है। और कई बार होता भी यही है कि जैसे कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमसे कोई गलती हो गई, तो क्या होगा, वो हमारे सारे अच्छे गुण छोड़ के हमारी उस गलती को स्वीकार कर लेगा, उसने ऐसा क्यों किया। जैसे हम लोग लीला प्रभु जी कहते हैं, ये मानव प्रवृत्ति है कि हम अच्छे को नहीं देखते, जो गलत होता है ना उसी पे जाके हमारी सुई अटक जाती है। जैसे कई बार अपने ही हम देखते हैं, मुंह में हम कुछ खा रहे हैं लेकिन कोई तिनका फंस गया, तो हमारी जीभ है ना उस तरफ नहीं जाती जिधर कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ तिनका है ना जीभ बार बार वहां टकराएगी। तो ये भौतिक संसार है कि गलत को वो बिल्कुल मतलब नोट करते हैं, लेकिन जो सही है ना उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये भौतिक संसार में तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर हमसे कुछ गलती भी होती है ना तो हमारे गुरु, चाहे हमारे जो भक्त गुरु भाई बहन है, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। तो भक्त जो है ना वो हमेशा हमें ये इंद्रियों के जो सुख है ना उससे दूर करते हैं। जैसे हम क्लास में, जैसे कल माता जी ने इतना सुंदर बताया था कि ये जो इंद्रिय है ना, इंद्रिय राम है ना, वो केवल इंद्रियों के सुख के लिए ही हमें मतलब प्रेरित करती है, लेकिन हमें परमानंद राम बनना है। हमें आनंद किसमें ढूंढना, आत्मा राम बनना है, कि आत्मा में ही आनंद है, क्योंकि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो आत्मा भी तभी आनंदित होगी जब वो भगवान की तरफ आकर्षित होगी, जब हम इस आत्मा को भगवान की लीलाओं को सुनाएंगे और भक्तों का संग करवाएंगे। तो देखा जाए तो भौतिक संसार में मतलब कहीं पे भी हम सुख नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, केवल दुख ही मिलेगा। जैसे क्या नाम है, कोई व्यक्ति है, जैसे हमने देखा है कि बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक छोटी सी निप्पल पकड़ा दी जाती है, उसमें मतलब शहद भर दिया जाता है, लेकिन उसमें शहद की क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ी सी होती है। वो बच्चा उसे मतलब चूसता रहता है और एक समय आता है वो खत्म हो जाए, लेकिन फिर उसे उस मतलब स्वाद को लेने के लिए बहुत ज्यादा अपने मुंह को चलाता है। फिर क्या होता है, उसे एकदम से इरिटेशन सी हो जाती है, भाई एकदम से फेंक देता है उस चीज को, लेकिन उसे भी क्रोध आता है कि भाई मुझे वो स्वाद क्यों नहीं मिल रहा जो हमें मिल रहा था। तो वही हम करते हैं कि कोई सुख हमें चाहिए तो हम उसके लिए कितना भागम भागी करते हैं, कितना ज्यादा हम मतलब कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं इंद्रियों को द्वारा, क्योंकि इंद्रियों का सुख हम भौतिक जगत में ढूंढते हैं, जबकि देखा जाए तो अंतर मन में ही हमारा आनंद है। तो क्या होता है कि
हम केवल उस सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी भागा दौड़ी करते हैं कि वास्तविक जो आनंद है उसे हम भूल जाते हैं। जो वास्तविक आनंद है वो हमारा कहीं खो जाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती है, फिर हम कहते हैं कि हम तो इतने घेरे में फंस चुके हैं कि इस तरफ हम आ ही नहीं सकते। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं, वो कहते हैं लव मात्र साधु संग, तो अगर हम इतने बिजी रूटीन में भी अगर हम थोड़ा सा भी साधु संग कर लेते हैं तो हमें इन भौतिक इंद्रियों के सुखों से छुटकारा मिलता है। हमें वास्तविक मतलब भेद पता चलता है कि वास्तविक सुख आखिर है क्या, वास्तविक आनंद है क्या। जैसे कि क्या होता है, बॉम्बे में हमने लोकल ट्रेन देखी है, उसमें क्या होता है, हर सेकंड लोग उस ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। अचानक मतलब पूरी ट्रेन भरी हुई लेकिन फिर भी लटकते जा रहे हैं जाने के लिए, किसी उनका जो मंजिल है वहां तक उन्हें पहुंचा, लेकिन उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए उन्हें कितना कष्ट भोग रहे हैं, कितना ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, केवल किस लिए, उस इंद्रिय सुख को देने के लिए कि हम पूरा महीना कार्य करेंगे, फिर हमें सैलरी मिलेगी, फिर हम ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, ये सुख लेंगे, वो सुख लेंगे, और इसी उसमें पूरा महीना निकलता है, सैलरी आती है, सैलरी कब चली जाती है हमें पता तक नहीं चलता। प्रभु जी बोलते हैं ना कि एक गधे की तरह पूरे दिन हम काम में लगे रहते हैं, केवल समय किसको नहीं देते हैं, भगवान के लिए, कि हमारे पास समय नहीं है, तुम खाली बैठो, तुम्हारे पास। कई बार होता है जैसे हम किसी को बताते हैं तो क्या कहते हैं, अरे दीदी आपके तो बड़े बड़े बच्चे हैं, आप तो चले आते हो मंदिर, आप तो कर लेते हो, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो एक्सक्यूजेज है ना वो बिल्कुल गलत है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर भक्ति का आनंद क्या है। लेकिन जब हम वास्तव में भक्ति में घुसते हैं, इस इंद्रिय को सुखों को छोड़ के इस आत्माराम जो हमारे अंदर है उनको आनंद देने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो भौतिक संसार है केवल दुखालय है, यहाँ पे हमें सुख मिल ही नहीं सकता। तो हम समझ सकते हैं कि भौतिक इंद्रियों का जो सुख है वो बिल्कुल मतलब कि असत्य है, अशाश्वत है, शाश्वत है ही नहीं है। तो जो बुद्धिमान जो व्यक्ति, अब जैसे कई बार होता है ना, इंद्रियों का अगर हम समझा जाए तो इंद्रियों का सुख है ना कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी कथा आज सुबह क्लास में सुना रही थी माता जी, अकबर और बीरबल की। अकबर ने बीरबल से पूछा कि अच्छा बीरबल ये बताओ कि जो इंद्रियों का जो सुख है, जो इंद्रियों की जो वासना है वो कभी समाप्त होती है, कभी उसका अंत होता है, कोई ऐसी एज है कि ये समाप्त हो जाए? तो बीरबल ने कहा नहीं महाराज, ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। कि कैसे, तुम कैसे सिद्ध करोगे? कि सिद्ध क्या करना महाराज, ये तो इंद्रियां हैं जो हमें इस जाल में हमेशा फंसा के ही रखती है। जितने भी हमारे जो दोष है इंद्रिय के कारण ही तो उत्पन्न होते हैं। कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बीरबल कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप एक काम कीजिए, जो मतलब किसी का नाम लेते जो हमारे सैनिक, उनके ना एज काफी हो चुकी है, वो शायद शरीर छोड़ देंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप वहां पे आओ उनसे मिलने के लिए। क्या उससे क्या होगा कि आप आओ और साथ में अपनी पुत्री को भी लेके आना। तो इससे क्या होगा कि कुछ नहीं, बस मैं कह रहा हूँ आप आना, मिलना उनसे। तो ठीक है। तो बीरबल वहां पे पहुंच जाते हैं, उसकी वो अपना मतलब कि बिस्तर पे लेटे हुए थे। तो अकबर अपनी पुत्री के साथ वहां पहुंचते हैं तो वो जो लेटा हुआ था, जो कि अभी जाने वाला है संसार से, वो अकबर को ना देख के केवल उनकी पुत्री की तरफ देख रहा था। जो मतलब जो इसकी जो निगाहें थी ना कहाँ थी, उनकी पुत्री के ऊपर, जबकि उन्हें पता महाराज मेरे घर पे आए तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन क्या था वो मतलब जाने वाला, तो भी कहाँ उसकी नजर थी, उनकी पुत्री पर। तो मतलब कि बीरबल ने, जब अकबर वहां से चले गए तो बीरबल ने उन्हें बताया, देखो महाराज जाने वाला है लेकिन नाम ध्यान कहाँ पे, आपकी पुत्री पे। तो ये जो इंद्रिय है ना हमें कभी चैन से रहने दे ही नहीं सकती। तो हमें इंद्रियों के सुख के लिए कभी भी भागना नहीं चाहिए। आप जैसे यहाँ पे रमते योगी नंदे सत्यानंदे, तो इसमें क्या होता है, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ना वो कभी भी इन इंद्रिय तृप्तियों के पीछे भागते ही नहीं है, इंद्रिय सुख के पीछे भागते ही नहीं है। उनका केवल क्या कार्य है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देना। वो क्या कहते हैं, कम खर्च में ज्यादा चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कम खर्च में ज्यादा सुख चाहते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, हम जैसे मूर्ख लोग जो होते हैं, संसार के बद्ध जीव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इंद्रिय सुख के लिए कहाँ जाते हैं, हॉल में, मॉल में, वेगस में, वहां पे जाके हजार रुपए खर्च करके आते हैं केवल एक फिल्म देखने के लिए। और जब वहां से वो बाहर निकलते हैं तो जो उस फिल्म का जो आनंद होता है मुश्किल से कुछ घंटों का रहता होगा, उसके बाद वो समाप्त। मॉल में जाते पता नहीं कौन कौन सी चीजें गलत सलत खा के आते हैं, वो कितनी देर हमारे पास रहेगा, उसका स्वाद भी खत्म है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, टेम्पल में जाता है, इस्कॉन मंदिर में जाता है, कोई खर्चा नहीं है, वहां जाता है, भक्तों का संग करता है,
भागवतम सुनता है, भगवत गीता सुनता है, कीर्तन सुनता है, उसमें क्या उसका कुछ खर्चा हुआ? नहीं हुआ, लेकिन जो उसे आनंद मिला वो अनंत मिला। और उस आनंद को लेके जब वो वापस घर पर आता है, उस आनंद में ऐसा झूमता रहता है कि अगले दिन फिर कोशिश करता है कि मैं टेम्पल जाऊं, मंगल आरती अटेंड करूं, भक्तों का संग करूं। तो वो जो संग होता है ना, वो क्या है, शाश्वत है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं समाप्त होगा। तो उसे क्या कहेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति, कि कम खर्चे में ज्यादा सुख। तो हमें सबसे ज्यादा मतलब सुख हमें कहाँ मिला? भक्ति में। मतलब हमने 2 घंटे बैठ के हमने चैंटिंग करी। अब प्रभु जी माँ बताते, जैसे हम पहले चैंटिंग करते थे, 1 माला 2 माला करते थे, संतुष्टि होती, लेकिन अब जैसे हमारा राउंड बढ़ गया है, तो हमको लगता है कि जब तक मैंने वो पूरा नहीं किया ना, तब तक मेरा पेट ही नहीं भरेगा, तब तक मेरा मतलब कि दिन पूरा ही नहीं होगा। मतलब खाली खाली सा लगेगा कि नहीं, मेरा कुछ काम अधूरा है मेरा। तो वो क्या है? आनंदी तो है। कहाँ हम 1 रोटी में संतुष्ट हो रहे थे, और कहाँ हम 16-20 रोटी खाते तो भी संतुष्टि मिलती ही नहीं है। मतलब जो माला का जो प्रभाव है ना, वो पूरी तरीके से अब हम धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु जी माता जी की। कई बार तो ऐसा होता है, मतलब मैं अपना ही बता, कई बार मैं प्रभु जी को बोलती हूँ अपने, जी आपने माला नहीं करी, कह रहे 2 माला से मेरा कुछ नहीं होगा जब तक मैं पूरी माला नहीं कर लूंगा। अब वो स्वाद बढ़ चुका है। तो वास्तव में जो प्रभु जी कहते हैं ना, कि जो हरि नाम है ना, एक मिश्री की गली है, मिश्री की डली है, जब तक हम उसे मतलब कि पूरा नहीं ले लेंगे ना, तब तक हमें आनंद नहीं आए। तो वास्तव में देखा जाए तो जो इंद्रियों का जो सुख है ना, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो वो आनंद मतलब कि अनंत हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, और वो खत्म होने वाला कभी भी नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा समय किस में देना चाहिए? भगवत गीता में, भागवतम में, कीर्तन में, भक्तों के संग में, सेवाओं में। जब सेवाएं आती है ना, तो हमें तो आगे बढ़ के जाना चाहिए, जी प्रभु जी मेरा नाम लिखिए सेवा में। क्योंकि सेवा भी हमें कब मिलते है? जब हमारी भक्ति मतलब कि प्रगति की ओर है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सेवा। कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, उसका मतलब ही है, हे भगवान हमें, हे राधा रानी हमें आपकी सेवा में लेकर आइए। तो जितना अच्छा हमारा हरि नाम होगा, जितनी हमारी भक्ति होगी, तो उस अनुसार हमें सेवा मिलेगी। तो हमें इस भौतिक संसार से ज्यादा आध्यात्मिक जगत में अपना जीवन बिताना चाहिए, अपने आत्मा को लगाना चाहिए। ये नहीं कि उस आत्मा, जो कि वास्तव में प्रभु जी बोलते हैं कि इस आत्मा को तो हमने खत्म कर दिया है, उसको मार दिया है। केवल जो सुख है वो केवल हम शरीर से लेके चल रहे हैं, केवल जो भी सुख है हम केवल शरीर को दे रहे हैं, ना कि आत्मा को। जैसे वो पिंजरा होता है ना, पिंजरे में बंद चिड़िया होती है, उस पिंजरे को तो सजाने में लगे हुए हैं सोने के पानी से, लेकिन जो अंदर बैठी जो चिड़िया है, पक्षी, उसको तो दाना दे ही नहीं रहे। तो वही हमारा हो गया है कि हम केवल इस भौतिक संसार में जो आनंद है इंद्रियों से प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जो वास्तव में जो आंख, कान, नाक, जो भी हमारे इनसे जो सुख मिलेगा ना, वो क्षण भंगुर है, वो समाप्त हो जाएगा। यह सुख तो शरीर के साथ समाप्त होना ही होना है, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करता, वो क्षण भर के सुख के लिए आनंद को नहीं ढूंढता। वो आनंद क्या ढूंढता? जो निरंतर है, शाश्वत है, जो हमारे साथ, हमारे शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। अब शरीर का जो सुख होता है शरीर के साथ ही समाप्त हो जाना है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो ऐसा आनंद लेके चलता है जो निरंतर है, हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। वो केवल क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भगवान का प्रेम, भक्तों का संग, गुरु का आशीर्वाद, जो हमें इस संसार में जाने के बाद अगला जीवन जो मिलेगा, उसमें भी हमें ये प्रेम साथ साथ रहेगा। तो जो भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो मन को पदार्थ जगत से हटाकर पवित्र नाम में लगाते हैं। वो अपने मन को इस भौतिक संसार के छोटे मोटे सुख में नहीं लगाते हैं, वो किस में लगाते हैं? पवित्र नाम के जप में लगाते हैं। पवित्र नाम का जितना निरंतर उनसे ज्ञान हो सके, जितना जाप हो सके, जितना अध्ययन हो सके, अपने समय को सबसे ज्यादा उसी में लगाते हैं। तो जैसे कि हम क्या हैं? बद्ध जीव हैं और संसार में आके माया के जाल में फंस गए हैं। भगवान ने हमें इंद्रिया दी, कर्म इंद्रिया दी, किस लिए दी थी? अपनी सेवा के लिए, कि मेरी तुम सेवा करोगे तो तुम मतलब कि आनंद प्राप्त करोगे। लेकिन हमारा क्या हुआ? हमने मनुष्य योनि हमें मिली और इंद्रिय सुख के लिए इतना ज्यादा श्रम करने लग गए, इतना अधिक परिश्रम करने लग गए कि भगवान का जो स्थिति थी उसको हमने भुला ही दी। और
तो इस श्लोका में जैसे कहते हैं, जो हम कर रहे हैं ना, ये तो मतलब कि जो सुअर की जो योनि है, जो जानवर की योनि है, जो पक्षियों की जो योनि, उसमें भी प्राप्त होगा। लेकिन जो हमें ये शरीर मिला है, उसमें तो हमें क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए। ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार प्रभु जी अपने लेक्चर में भी कहते हैं कि जो हमें मिलना है ना, वो थाली में परोस के हमारे सामने आएगा। तो हमें इतना गधे की तरह पूरा दिन लगने की जरूरत क्या है? जो ये शरीर वास्तविक कर्म जो हमारा भगवान की सेवा के लिए मिला, उसमें हमें इस समय को लगाना चाहिए, जो कि हमारे जीवन को पवित्र करेगा और हमें असीम दिव्य सुख प्रदान करेगा। तो जो योगी होते हैं, दिव्य ज्ञानी होते हैं, वो इंद्रिय सुखों की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो हमने तो अपनी स्थिति कैसी बना ली है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ पे चींटी है और नीचे नदी बह रही है। तो जो चींटी है वो हवा के बहाव से चाहे किसी कारण नदी में गिर गई। तो जो कबूतर है, कबूतर ने देखा चींटी गिर गई, तो उसने उसे पत्ता दिया तो उस पे चींटी चढ़ गई। तो क्या हुआ? चींटी पत्ते पे आ गई तो वो सेफ हो गई। तो हम भी इस दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत में थे और वहां से इस भव सागर में गिर गए और यहाँ आकर पदार्थ में आनंद ढूंढने लगे। लेकिन जो हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने वो पत्ता रूपी रास्ता हमें दे दिया, मतलब ग्रंथों को दिया, भक्तों के संग को दिया कि तुम अपने आप को इस नाम में डाल लो ताकि तुम वापस से आध्यात्मिक जगत में जा सको। तो वो जो हमें बार बार किसी न किसी माध्यम से भक्तों का संग मिलता है, आचार्यों की कथाएं मिलती हैं, भगवान की लीलाएं सुनने को मिलती हैं, तो हमारे एक तरीके से प्लेटफॉर्म है कि हम भी वापस आध्यात्मिक जगत यही लेके जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम उल्टे इंद्रियों की तृप्तियों में लग जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए, जो बार बार हमें ये कहते हैं ना कि जिस चीज की हम इच्छाएं करते हैं वो हमारी पूरी होती है, 100% होती है। अगर हमने आध्यात्मिक जगत की अपने इच्छा करी है ना, तो हमें भगवान किसी न किसी माध्यम से, अब जैसे ये हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है कक्षाओं का, भक्तों के संग का, इस्कॉन रूपी इतनी बड़ी जो नाव हमें मिली है, अगर हमें इसने को थाम ली है तो हमें पता चल जाएगा इंद्रिय सुख और आत्मा के सुख में क्या अंतर है। तो हमें सबसे ज्यादा आनंद, जो कबूतर है ना, क्या हुआ, एक योगी हो गया ना। जो भक्त होते हैं, जो मंदिर की क्रियाएं हैं उसमें हम जो शामिल होते हैं, तो हमें राह दिखा दे। तो हमें अपना समय सबसे ज्यादा किसमें बिताना चाहिए? कृष्ण के धामे, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण भक्त का संग, कृष्ण की लीलाएं। तो ये क्या है, हमें इंद्रियों की तृप्ति से दूर करेंगे। वास्तविक जो हमारी इंद्रिया प्रसन्न होगी वो कब होगी? जब हम भगवान की सेवाओं में लगेंगे। तो हम जितना भी भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे ना, तो हमें सुख कभी भी नहीं मिलेगा। हमें कितनी, अब अगर हम देखा जाए, जैसे पहले का समय था, आज से हम अगर 50-60 मतलब 50-60 नहीं 30-40 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे उस समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब कि हमें इतनी सुविधाएं विज्ञान ने दी है, उन सुविधाओं के आने के बाद भी हम प्रसन्न नहीं है, हम आनंदित नहीं है। हमारा क्या हो रहा है कि सुविधाएं हमें मिलती जा रही है और हम और ज्यादा आलसी, नालायक, बीमार होते जा रहे हैं। तो इन सुविधाओं का मिलने का क्या फायदा हुआ? पहले जो जीवन था, बिल्कुल कहते ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जो था ना वो था पहले कि इंसान बिल्कुल मतलब सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपने आप को भगवान के नाम में रखते थे। अगर देखा पहले के जो लोग थे उनके नाम भी तो भगवान के नाम पे होते। पहले की जो फिल्में बनती थी वो भी भगवान से ही बनती थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें मिलता था ना कि भगवान के बारे में सुनने के लिए। लेकिन आज देखा जाए तो हमारे जो नाच की जो जड़ है ना, ये बॉलीवुड है। जितने नाटक, वो तो कहो कि भगवान की कृपा है कि हम इस्कॉन से जुड़े, हमारे घर से ही है, जो कहता है काला डब्बा गायब ही हो गया, हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं। और हम मतलब कि जो सुख ढूंढ रहे हैं भौतिक इंद्रियों में, हमें पता चल गया इसमें कोई भी सुख नहीं है। असली आनंद तो भगवान के कीर्तन में ही है। तो हमें इस श्लोका से यही समझ में आ रहा है कि भौतिक सुख के लिए हम जितना भी आसक्त होंगे ना, हमें उतना ही भौतिक दुख मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हम मतलब कि क्या करते हैं हम, जैसे कि एक छोटी सी बात याद है कि कई बार क्या होता है, हम घर में होते हैं
हमारी चाबी गुम हो जाती है, चाबी तो गाड़ी में लगी है, हम यहाँ घर में ढूंढ रहे हैं, चाबी कहाँ, इतना इरिटेट हो जाते हैं, अरे चाबी है कहाँ, वहां से मुझे तो जाना था, लेट हो रहा है और चाबी मिलती नहीं है, लेकिन चाबी कहाँ लगी होती है, गाड़ी के अंदर। फिर हम जाते हैं, गाड़ी फिर स्टार्ट कर, लेकिन उस समय तक हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है केवल उस सामान को ढूंढने। मेरी तो खास तौर पर कोई सामान ढूंढना होता है ना, दिमाग घूम जाता है। अब तो लेकिन जब घूम जाता है, चुपचाप बैठ जाओ, भगवान इतनी देर भगवान का नाम ही लो, मिलनी होगी तो मिल जाएगी अपने आप, छोड़ो टेंशन, ये हो जाता है। तो वही हाल हमारा, हम भौतिक संसार में आके ना आनंद को ढूंढ रहे हैं, और जबकि आनंद असली का है भगवान के नाम में। वो कहते ना, बगल में नाम और नहीं, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। तो वही हाल है कि असली आनंद हमारे अंदर है, लेकिन हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं, भौतिक सुखों, भौतिक वस्तुओं में। तो वही है कि अगर हम देखा इस श्लोका से समझ में क्या आता है कि हमारे अंदर संतुष्टि बहुत जरूरी है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन किस में करना है, भक्ति में करना है, जिससे हमें अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। और जो बुद्धिमान योगी जन है, उन्हीं के गुणों को हमें अपनाना है, इधर उधर नहीं भटकना है। हरे कृष्ण। साधु